मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोथमोख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम, जय हनुमान। वास्तव में हनुमान जी जैसा इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। हनुमान जी जैसा तो केवल हनुमान जी हैं। तभी तो बाबा ने हनुमान चालीसा में लिखा, आपन तेज सम्हारव आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। तीनों लोक हाँकते कांपै। सीधी सी बात है, आपन तेज सम्हारो आपै। हनुमान जी जैसे तो केवल हनुमान जी ही हैं और कोई दूसरा नहीं है इनके जैसा। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। हे हनुमान जी महाराज, अपनी तेजस्विता को आप ही संभाल सकते हैं। इसका अर्थ है आप जैसे आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। तेज प्रताप महाजगवंदन, हनुमान जी जैसा तेजस्वी कोई नहीं। हनुमान जी जैसा ओजपूर्ण कोई नहीं। गर्जना कर दें तो तीनों लोग कांप जाते हैं। तीनों लोग हाँकते कांपे। शंकर भगवान के आप अवतार हैं, तो शंकर जी की विशेषता क्या? अगर शंकर जी कोपित हो जाएं तो क्या होगा? बाबा ने बड़ा सुंदर बालकांड में कामदेव वाले प्रसंग में लिखा, सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयौ कोपो कंप्यौ त्रयलोका। और तब शिवती सर नयन उघारा, चित्तवत कामो भयो जरि छारा। चित्तवत कामो भयो जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। भयौ कोप कंप्यौ त्रयलोका। तब शिव जी ने तीसरा अपना नेत्र खोला और शिव जी के देखते देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। शंकर जी ने कोप किया तो तीनों लोग कांप गया। भयौ कोप कंप्यौ त्रयलोका। और हनुमान जी कोप करते हैं तब तीनों लोग हाँकते कांपे। और हनुमान जी हैं कौन? शंकर सुवन केसरी नंदन। और कहीं कहीं तो कहा गया है शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो यदि शंकर जी की कोप से तीनों लोग कांप जाते हैं, तब
हनुमान जी की गर्जना से भी ऐसा होगा ही होगा। तभी तो हनुमान चालीसा में बाबा ने लिखा, तीनों लोक हाँकते कांपे। तीनों लोक बहुत ही सरल बात है, हर जनमानस जानता है। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग, ये तीन लोक जग प्रसिद्ध हैं। ये हैं तीन लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, आकाश वाले, स्वर्ग वाले, चाहे पाताल में रहने वाले हों, राक्षस हों, और तीनों लोकों में अगर कोई किसी की रक्षा कर सकता है तो वे हमारे हनुमान जी महाराज ही हैं। बड़ा सुंदर हनुमानाष्टक में बाबा ने लिखा, बंधु समेत जब अहिरावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवी पूजी भरी विधि सो, बलि देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि, अहिरावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। आइए हम लोग तीनों लोक की घटनाओं पर चर्चा करें। बड़ी ही प्रसिद्ध घटना है। अहिरावण श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल में ले गया। देवी जी की पूजा कर रहा था, आदि शक्ति की पूजा, जगदम्बा की पूजा, और पूजा करते समय बलि चढ़ा रहा है श्री राम जी और लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी भी क्या करें और भगवान राम भी क्या करें। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। राम जी बोले, निश्चिंत रहो, सब सुख लहय तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। लक्ष्मण जी ने कहा, हम तो पाताल में हैं, यहाँ आप हनुमान जी के बारे में यह बात क्यों कह रहे हैं। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी यहाँ कहाँ, वो तो वहां होंगे। भगवान ने कहा, हनुमान जी को केवल वहां मानना यह ठीक नहीं है। हनुमान जी सब जगह हैं, क्योंकि वे पवन कुमार हैं, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप हैं। और पवन तो आकाश पाताल पृथ्वी सब जगह है। हनुमान जी वहां भी हैं और यहां भी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, पर हम तो बड़े संकट में हैं। भगवान ने कहा, संकट में हैं तो संकट मोचन को याद करो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि,
संकट मोचन नाम तिहारो, पैठी पाताल। पाताल में प्रवेश कर गए हनुमान जी, और अहिरावण की पूजा ही पूरी नहीं हो पाई। श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर आए। श्री राम इस घटना को कभी नहीं भूल पाए। ये बैठ गयो मथमाही, जो भैया हनुमत नहीं होते, मोहि को लातो महिमाही, मोहि को लातो जग माही, कपिते उरिन हम नाही। भरत भाई, कपिते उरिन हम नाही। यह पाताल पर भी श्री बजरंगबली ने विजय प्राप्त की। श्री राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर आए पृथ्वी पर। हनुमान जी ने क्या किया? लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। बाण लग्यो और लक्ष्मण की तब, प्राण तजी सुत रामन मारो, लय गृह वैद्य सुषेण शमित, तब गिरि द्रोण सुवीर उपारो, आनी सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण की तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। राम जी पूछते हैं लक्ष्मण कहाँ है? जैसे ही युद्ध भूमि में भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, सभी सेनाएं अपने अपने स्थान पर पहुंच रही थी। प्रभु ने भैया लक्ष्मण को नहीं देखा, और जैसे ही पूछते हैं लक्ष्मण कहाँ है, तब लगी ले आयो हनुमान, तब लगी ले आयो हनुमान। अनुजो देखी प्रभु अति दुख माना, तब तक हनुमान जी लक्ष्मण भैया को लेकर आ गए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु बहुत ही दुखी हुए। राम जी की गोद में मूर्छित लक्ष्मण भैया, राम जी रोने लगे। पर वाह रे श्री बजरंगबली हनुमान जी महाराज, आपने उस समय कहा प्रभु मैं सब कुछ देख सकता हूं, सब कुछ देख सकता हूं, पर आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। राम जी ने रोते हुए कहा हनुमान क्या करोगे? लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु अमृत से जीवन मिलता है, और अमृत कहाँ मिलता है मुझे पता है। कहाँ मिलता है? सुना है चंद्रमा में अमृत है। गोस्वामी जी अपनी गीतावली में लिखते हैं, आज जाओ हाँ प्रभु अनुशासन पाऊं, तो चंद्रमहि निचोरी चैल ज्यों, तो चंद्रमहि निचोरी चैल ज्यों, आनि सुधा सिरनावों, तो चंद्रमहि निचोरी चैल ज्यों, आनि सुधा सिरनावों। चंद्रमा को चैल ज्यों निचोड़ दूं, चैल ज्यों कपड़े की तरह निचोड़ कर अमृत लक्ष्मण जी के मुख में लाकर मैं डाल दूं। हे प्रभु आप हमें थोड़ी सी अनुमति दे दीजिए। और सुना है पाताल में अमृत भरा हुआ एक घड़ा रखा हुआ है, सर्प उस अमृत की रक्षा कर रहे हैं।
तो आप आदेश दें, मैं पाताल में चला जाऊं। कै पाताल दलों ब्यालावली, अमृत कुंड महिलाओं। कै पाताल दलों ब्यालावली, अमृत कुंड महिलाओं। सर्प समूहों को नष्ट करके अमृत का कुंड ही धरती पर ले आऊं। तीसरी बात तो हनुमान जी ने ऐसी कही जो वे ही कह सकते हैं और किसी की औकात कहने तक की नहीं है। क्या कहा हनुमान जी? पटकऊं नीच नीच मूसक ज्यों, सब ही को पाप बहाऊं। पटकऊं नीच नीच मूसक ज्यों, सब ही को पाप बहाऊं। जो हूं अब अनुशासन पाऊं। आज इस मृत्यु को ही मार डालें। आज के बाद सबका झंझट खत्म। अब आप देखो, हनुमान जी 3 जगह की बात की है। चंद्रमा कहाँ है? आकाश में। अमृत कुंड कहाँ है? पाताल में। मृत्यु कहाँ है? धरती पर। तीनों लोगों की बात एक झटके में हनुमान जी कह गए। देवता घबरा गए। तब आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। आकाश में चंद्रमा से अमृत ला सकता हूं, पाताल से अमृत कुंड ला सकता हूं, और पृथ्वी को भी मृत्यु से अवय कर सकता हूं। यानी पृथ्वी पर मृत्यु को भी मार डाल सकता हूं। जब तक जामवंत जी के कहने पर हनुमान जी वैद्य सुषेण को ले आए, और वैद्य सुषेण ने बताया कि संजीवनी बूटी लानी होगी। द्रोणागिरि पर्वत से पूरी पृथ्वी को एक कर दिया। कहां लंका, कहां उत्तराखंड। और हनुमान जी ने पृथ्वी पर अधिकार कैसे किया? जब पर्वत लेकर श्री हनुमान जी चले तो कवितावली में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितना सुंदर चित्रण किया है। लिन्यो उखारी पहाड़ विशाल, चल्यो तेहि काल विलंबुन लायो। मारुत नंदन मारुत को मन को, खगराज को वेगी ल जायो। तिथि तुरा तुलसी कहतो, पैहों उपमा को समाइन आयो। मानो प्रत्यक्ष परबत की नभली लसी, कपियों धुकिदायो। मानो प्रत्यक्ष परबत की नभली लसी, कपियों धुकिदायो। लक्ष्मण जी की मूर्छा निवृत्ति के लिए जब सुषेण जी ने संजीवनी बूटी निश्चित की थी, तो उसे लाने के लिए श्री हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत पर गए। तब उसे पहचान न सकने के कारण उन्होंने उस विशाल पर्वत को उखाड़ लिया और तनिक भी विलंब न कर तत्काल चल दिया। उस समय मारुत नंदन हनुमान जी ने वायु, गरुड़ और मन की गति को भी लज्जित कर दिया। बाबा कहते हैं कि मैं उनके प्रचंड वेग का वर्णन करता, परंतु हृदय में उसकी उपमा की सामग्री कहीं नहीं मिली। हनुमान जी झपट कर ऐसे दौड़े कि आकाश में पर्वत की प्रत्यक्ष लकीर सी शोभित होने लगी। तात्पर्य यह है कि ऐसी शीघ्रता से हनुमान जी पर्वत लेकर चले कि चलने पहुंचने के स्थान तक एक ही पर्वत दिखाई पड़ता था, एक ही पर्वत मालूम पड़ता था। इसका व्यावहारिक उदाहरण, पंखे में 3 पंखुड़ियां हम सब देखते हैं, जो सीलिंग फैन है अपना, लेकिन पंखा जब चलता है तो तीनों पंखुड़ियां अलग होकर भी एकाकार नजर आती हैं।
उनके बीच का अंतराल हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि गति इतनी तेज होती है कि अंतराल का पता ही नहीं चलता। इसी तरह हनुमान जी पर्वत लेकर इतनी तीव्र गति से चले कि उत्तराखंड से लेकर लंका तक उनके गति के कारण एक लीक सी, एक रेखा सी खिंच गई। और गए तो कितनी तीव्र गति से गए। हनुमान जी महाराज ने पहले पवन का वेग लज्जित किया, फिर मन का वेग लज्जित किया और फिर गरुड़ का वेग लज्जित किया। एक सज्जन ने कहा, यह क्रम तो सही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पहले साधारण, फिर विशेष, फिर विशेषाधिक, उच्चतम तो अंत में होना होता है। शिखर की बात तो अंत में कही जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि पहले अच्छा, फिर सबसे अच्छा, फिर जो पहले अच्छा था उससे कुछ अच्छा। यह क्रम तो बिगड़ गया। मन की गति तो सबसे अधिक होती है, पर तुलसीदास जी ने उपमा क्या दी? मारुत नंदन, मारुत को, मन को, खगराज को बेग ले जायो। पर मन का वेग तो गरुड़ जी के वेग से अधिक होगा, तो उसको बीच में क्यों रखा? इसको तो अंत में रखना चाहिए था, पर उपमा का आनंद था तो पहले वायु का वेग लज्जित किया, फिर गरुड़ जी के वेग को लज्जित किया, फिर मन का वेग लज्जित किया। ऐसा कहते तो ठीक होता। बात तो आपकी ठीक है, पर इसको थोड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचें। तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है वही ठीक है। यहां गति का वर्णन किया जा रहा है। आप ऐसा समझो कि जैसे रेलगाड़ी चली तो शुरू में चलेगी तो कम तेज चलेगी और बीच में सबसे ज्यादा तेज चलेगी, कि नहीं चलेगी? आप बताइए। रेलगाड़ी शुरू में चलेगी तो कम तेज चलेगी और बीच में जब चलेगी सबसे तेज चलेगी। यह एकदम ध्रुव और निश्चित बात है। बाद में उसे रुकना भी है, रुकना है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि रेलगाड़ी चली फिर बीच में चली ही गई। यह कोई बात हुई क्या? क्यों रुकेगी? नहीं रुकेगी ना। एक सज्जन कह रहे थे, हमारे पीड़ित मित्र, उनके एक पीड़ित मित्र हैं, 15 मिनट तक पानी में डूबे रहते हैं। इतना ज्यादा डूबने का अभ्यास किया है उन्होंने। तो एक ने कहा कि हमारे मित्र हैं वो तो 2-2 घंटे पानी में डूबे रहते हैं। तीसरे ने कहा हमारे मित्र तो डुबकी लगाई पर निकले ही नहीं अब तक। तो तुलसीदास जी महाराज जी का कहना है, हनुमान जी ने पहले पवन के वेग को लज्जित किया, बीच में इतने तेज चले कि मन के वेग को लज्जित किया और अंत में गरुड़ के वेग को लज्जित करते हुए धरती पर उतर है। त्रयो प्रलाप सुनि कान, बिकल भये वानर निकर, आई गयो हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के गए। प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। तो जिसे धरती का एक कोना और दूसरा कोना जस हनुमान जी ने एक कर दिया हो, आप कल्पना करें वो कैसे। आप कल्पना करें, क्या उनका इस पृथ्वी पर अधिकार नहीं है? एक कोने से दूसरे कोने को एक करने वाले महावीर हनुमान जी हैं। पाताल जाकर श्री राम लक्ष्मण जी को ले आए तो पाताल पर उनका अधिकार। यह 2 लोक। तीसरा लोक अभी बचा है आकाश। आकाश में हनुमान जी कब गए? बाबा लिखते हैं
रावण युद्ध जान कियो तब, नाग की फांस सवै सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबै दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबै हनुमान जो, बंधन काटे सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण के बाण वर्षा से नाग पास में जब श्री राम जी लक्ष्मण जी आबद्ध हो गए, तो हनुमान जी ने सोच लिया कि पाताल की यात्रा कर ली, धरती की यात्रा कर ली, अब आकाश की यात्रा करनी है। और आकाश में कितने ऊपर गए? आनी खगेश तबै हनुमान जो, बंधन काटी सुत्रास निवारो। गरुड़ जी को लाने वाले हनुमान जी और नागपाश से मुक्त कराने वाले हनुमान जी का आकाश पर भी उतना अधिकार है। इस तरह से हनुमान जी का आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों पर अधिकार है। और इसीलिए बाबा ने हनुमान चालीसा में लिखा, आपन तेज सम्हारो आपे, आपन तेज सम्हारो